अभी मैं आपको सुन रहा था तो थोड़ी देर पहले आपने बोले कि भाई तबलीग जो है आम लोगों का काम नहीं है, फिर उसको आपने वजाहत कर दिया कि भाई मोटी मोटी करना चाहिए। मैं हाँ आपकी बहुत सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ और आज से नहीं हूँ। ये जो आपका जो नजरिया है, मैं ये तकरीबन जो है 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग में हूँ। मैं 35 साल से इसी नजरिए के साथ हूँ जी जो आपका है जी मौकूफ कि इसमें जो है कुछ मसाइल को अलग रखना चाहिए और दावत को अलग रखना चाहिए। और ये जो तबलीगी जो मतलब काम का जो सिस्टम है, ये एक नज़म है, ना कि जी इसको सुन्नत से साबित करने की कोई ज़रूरत मैं इनफरादी तौर पर आज से नहीं 35 साल से समझता रहा हूँ जी कि हर बात को जो है हम दावत की हर काम को जो है जो 3 दिन हो 40 दिन हो 2.5 घंटे हो 2 गश्त हो, इसको हमको सुन्नत से साबित करने की कोई शरई जरूरत नहीं है। भाई एक तो हाँ काम का नज़म है। फैयाज भाई आपकी बात बराबर है, जरूरत इसकी बिल्कुल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो अब हम नहीं क्या करें? नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात मैं देखिए मैं ये बोल रहा देख, काम की जरूरत तो है, मैं जहां तक समझता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर भी तो फरमाया ना मुफ्ती साहब, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा है भाई। ये दावत की कि भाई वल्लासरे अपन पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लासरे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह पाक फरमा रहे कि जमाने की कसम है, इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाए, अमल सालेह किए और दावत हक दी, और जो इस पे ठीक है, दिक्कतें मशक, एक मिनट ठीक है, मेरी पूरी समझ बात, गया। तो इस पे सब्र किया। तो अब इसको हाँ बताइए कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, आप अच्छे से समझिए। ये जो आपने जी कुरान की आयत पेश की सूरह अस्र की, कि जी सारे लोग खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, व जी तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र, और जिन लोगों जी ने हक की फहमाइश एक दूसरे को की। ठीक है, जी दावत देते रहे भी तर्जमा इसका अगर आप करना चाहो लूज ठीक तर्जमा है, आप जो कर मर्जी सकते आए हो, करें। लेकिन सुनो मेरा जवाब जी सुनो। यहाँ पर जो बात की जा रही है मुतलक तबलीग की जा रही है। अगर आप इसको तबलीग के माना में लेना भी चाहो ना, हक बात की फहमाइश करना, मुतलक तबलीग। हमारा जो एतराज है मुतलक तबलीग पर है ही नहीं, हमारा हाँ, बस एतराज यही तो तो तरीके तबलीग पर है। हमारा एतराज मैं मुतलक ये तबलीग पर है ही नहीं, तरीके तबलीग पर एतराज है। समझ में? मैं हम जब ये कहते हैं ना, सुनिए, मैं जब ये कहता हूं ना कि ये मुरवजा तबलीगी जमात की तरतीब को छोड़ अरे देना चाहिए, तो मुफ्ती साहब एक मिनट, ये मुरवजा का मतलब क्या होता है? मुरवजा मुरवजा का मतलब ये होता है जो आज चल रही, जो राइज हो गई। रव अच्छा वजह अच्छा, यूरप की राइट। तर्वीजन जो है ना, इससे इसमें मफूल है। इसका मतलब ये है कि जो राइज हो गई, जो फैल गई, जो फैली जी हुई, जो आजकल जो हमारे जमाने में जो तबलीग फैली हुई है, वो समझ में जी आया? जी ठीक है। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, एक सेकंड। मैं जी ये बोल रहा हूँ, मेरे को आपकी बातों से एतराज नहीं है, और मैं जो ये ने जो शख्सियत परस्ती जो तबलीग में घुसती जा रही है, इससे भी जी मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन जी जैसा मैं काम आपने बताया कि जो राइस तबलीग ने, बल्कि जो दावत की जो जरूरत है उसके हिसाब से तबलीग करना। अब चूंकि किसी भी काम को एक नज़म में करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत तो होती है ना भाई। जी अगर हम उसका कोई काम को एक डिसिप्लिन मेथड में नहीं करेंगे, कोई नज़म नहीं बनाएंगे, तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो तरीका तबलीग जो मैं जो समझता हूँ, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ कि इस वजह से इसमें आसानी है, ये हमारे काम का सिस्टम है, ना ठीक कि है, ये समझ गया। दीन का कोई हिस्सा है, ठीक है, सुनो ना मेरी कि बात। कोई। आप जी ठीक है, आपने सवाल कर लिया, अब मेरा जवाब सुनो। आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें जिस तरीके से तबलीग कर रहे हैं, ये दीन का हिस्सा भी हम नहीं मानते, लेकिन इसमें आसानी है और इसमें सहूलत है। ठीक है, मैं जी आपकी बात जी मानता हूं कि ठीक है, चलो इसमें जी आसानी भी है, इसमें सहूलत भी है, आप इसको दीन भी नहीं मानते, लेकिन वो हम्म, करोड़ों लोगों का क्या जो इसको दीन बनाकर लोगों को पेश कर रहे हैं? जब वो लोग इसको दीन बनाकर पेश कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग जो इसको दीन नहीं समझ रहे, उनके लिए भी इसको छोड़ना जरूरी हो जाएगा, ताकि मुफ्ती लोग साहब, इसके गलत अकीदे के अंदर ना फंसे। समझ में आया? इसमें जो है ना आपका जो आपके एटीट्यूड में जो है ना, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है। जो जी आप ये बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है इसको दीन बनाकर पेश कर रहे, दीन बनाकर पेश नहीं कर रहे, ये इसको दीन को जिंदगी में लाने के लिए पेश कर रहे, दीन आप बनाकर मौलाना नहीं पेश साद कर रहे। साहब आप मौलाना साद साहब के ग्रुप से हैं या शूरा वालों में से हैं? मैं तो हजरत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से किसी शख्सियत के पीछे नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं इस अभी आप काम को, तबलीग एक का मिनट काम सुना कर तो रहे मैं हैं ना, बता रहा हूँ। मैं आपको अब समझा देता हूँ। आप तबलीग का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? कर रहा हूँ।
ठीक है, आप कौन से ग्रुप के साथ में जुड़ के कर रहे हैं? इमारत वालों के साथ में कर रहे हैं या शूरा वालों के साथ में कर हमारे रहे यहाँ हैं? कोई ग्रुप ए नहीं है, एक ही है हमारा जो नजम जो है यहाँ पर, भाई जो ऐसा तो, निजामुद्दीन हेलो मरकज का, मेरी बात, इस पर हाँ निजामुद्दीन मरकज से आप कर रहे हो ना, तो इसमें इसमें इतना घबराने वाली बात क्यों है? आपको खुलकर बोलना चाहिए कि भाई मैं मरकज निजामुद्दीन से जुड़कर कर रहा हूं। अब आप मेरी हाँ बात समझो, मरकज जी निजामुद्दीन से जो बातें चलती हैं, ठीक है, जी वो तो वहां के जो जी अकाबिरीन है, मौलाना साद साहब जैसे लोग, मौलाना याकूब सिलोनी, मौलाना जमशेद, इनकी बातें, इनके बयानात वहां पर होते हैं। और वहां पर जो जी लोग आते हैं वो इन्हीं के बयानात को लेकर अपने अपने इलाके में, अपने अपने पंजकोसे में, अपने अपने हलके में और अपनी अपनी मस्जिद में फैलाते हैं। बराबर है बात? और बाकायदा डोंट टेक निजामुद्दीन से ये भी कहा जाता है कि जो बात मरकज से चल रही है वही चलाओ, अपनी तरफ से बात मत चलाओ। ये उसूल है कि नहीं? ये उसूल को मानते हो ना आप, कि जो बात मुफ्ती मरकज साहब, से चल रही, सुनिए मेरी बात, ये जो उसूल है, मेरा एक मिनट जवाब बताइए। पूरा नहीं हुआ है, मेरा जवाब पूरा नहीं हाँ हुआ है। हाँ, ठीक है, तो आप ही तो मरकज सवाल से कर जो रहे हैं बात जवाब के चल बीच रही है, में। सुनिए, आप ही तो मरकज से जो सवाल बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, मरकज से जी जो बात चल रही है उसी को चलाओ, अपनी तरफ से बात मत चलाओ। अब मरकज जी से तो बिदअत फैलाई जा रही है। मौलाना साद जी साहब ये कहते हैं अपने बयान के अंदर कि आप ये समझते हो कि निकलना दीन के लिए है। मैं कहता हूं निकलना दीन के लिए नहीं, निकलना खुद मकसूद है। निकलना बजाते खुद मकसूद बनाकर पेश कर रहे हैं। मौलाना याकूब सिलोनी सहाबा के गश्त करने से, सहाबा के दावत देने की जो चलत फिरत थी, उससे गश्त साबित कर रहे हैं अपना। तो मरकज निजामुद्दीन के जो बड़े अकाबिरीन हैं, जब वही लोग बिदअत के अंदर मुब्तला हो गए, तो वहां से जो बातें आएंगी और आप मरकज निजामुद्दीन के साथ में जुड़ के काम कर रहे हो, तो आपको उन्हीं की बातों को लेना पड़ेगा और उनकी बातों का असर आपके अंदर आएगा और आप वही सारी बातें यहां पर फैलाओगे। तो बिदअती लोगों के साथ में मिलकर काम करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। समझ में आया? नहीं मुफ्ती साहब, ये देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये बात सही नहीं है कि आप जो क्या सही बात नहीं कह है? रहे हैं ना। एक मिनट, बात तो आप रिप्लाई रिप्लाई सुन लीजिए ना उसका, कि भाई हाँ मैं बोलिए। जो बता रहा हूँ, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना, जो आप उसको अपने वोकेबलरी में बोलते हैं कि ये इंतजामी उमूर है ना, इंतजामी उमूर को चलाने की बात करते हैं, ना कि वो कोई ऐसी बात करते हैं कि अरे मेरे जिसको जो है भाई, दीन अल्लाह के बंदे मेरी फैयाज मेरा भाई, सुनिए मेरी मैं, बात सुनिए। एक मिनट, इंतजामी बात तो उमूर मेरी आप मुफ्ती कह साहब रहे पूरी हो। होने दीजिए। मुफ्ती हाँ साहब बोलो। बात तो पूरी होने दीजिए। वो इंतजामी उमूर की बात करते हैं और वो उसी को चलाने की बात करते हैं। अच्छा, अब रहा सवाल उनकी जो ऐसी बातें, मैं भी उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। कुछ बातें जो हैं उनकी डिस्प्यूटेड हैं, और वो जो है ना, मैं इस पे आपकी उससे मुत्तफिक हूँ कि भाई जो मसाइल हैं वो उल्मा के जेरे निगरानी में तय होने चाहिए, और जो दावत है वो आप अपनी जो सिस्टम है उसमें करते रहो। बाकी जो मसाइल है, जैसे आपने पेंट पहनने वाला बोले, नहीं कर और सकते आप, इस तरीके सुनिए। के जो दो चार मसला पांच जो भी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप दो अलग अलग मसाइल को क्लब कर रहे हैं। ये जो पैंट पहनने वाला मसला है ना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला जी ये है कि दावत और तबलीग को वो क्या समझ, चलो उनको छोड़ दो, आप जी, क्या समझते हैं दावत और तबलीग को? मैं तो हक समझता हूँ। अरे जो मरकज निजामुद्दीन की तरतीब से जो काम किया जा रहा है ना दावत का, हम्म, इसको आप क्या समझते हो? फर्ज समझते हो, वाजिब समझते हो, सुन्नत समझते हो, या मुबाह समझते हो? मुबाह का मतलब समझते हो जिसके ऊपर कोई हाँ, सवाब नहीं है और उसको छोड़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो आप क्या हाँ। समझते हो? फर्ज, वाजिब या मुस्तहब या मुबाह, क्या समझते हो? मैं इसको जो है ना, मुफ्ती साहब, जो है अगरचे अपने लफ्जों में डिफाइन करूं, तो मैं जो है ना इसको वो अमल समझता हूं कि जो काम का हमको हुक्म तो दिया गया है, लेकिन तरीका जो है मखसूस नहीं बताया गया है कि इस भाई काम को मैं तो क्या बोल रहा हूं, मैं आपको तरीके के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। तरीका नहीं बताया गया, आप मानते हो ना? मैं पूछ जी, रहा हूं मरकज निजामुद्दीन का जो तरीका है, उस हम्म, तरीके से तबलीग करने को आप क्या समझते हो? मैं इस तरीके से तबलीग समझने करने को मैं अच्छा समझता हूँ। अच्छा समझते हो मतलब अच्छा, अच्छा से क्या मुराद है? मतलब इसके ऊपर सवाब मिलेगा? इस तरीके के ऊपर तो सवाब मिलेगा? तरीके के ऊपर नहीं मिलेगा, जो काम हम कर रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं किसी के पास गश्त करने जा रहा हूँ, है ना, हाँ मैं गश्त करने जा रहा हूँ और मैं उसको वो बात बता रहा हूँ, भाई अल्लाह पाक ने जो है दीन पर कामयाबी रखी है, अल्लाह के नबी सरवर मेरा कायनात समझ गया रसूल मेरे भाई मेरे बात समझिए, वो मैं कामयाबी समझ रखी है। गया। तो मैं जो मेरा बात तो इस पर उसको, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं जो बात उसको बता रहा हूँ ना, उस पर हाँ जो है, उस पर अल्लाह पाक मेरे को अजर देंगे, ठीक है, मैं ना समझ कि गया, यानी तरीका तरीके तबलीग के पर। ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा ना?
नहीं, ये मेरे जहन में नहीं है। तरीका सुन्नत तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो अल्लाह तो ने मौलाना गुंजाइश रखी है ना। साहब, ठीक है, सुनिए मेरी बात। आपका जी, मानना ये है, लेकिन मरकज निजामुद्दीन के अकाबिर इस तरीके को हदीस से साबित कर रहे हैं, तो तो मैं आपकी ये बात क्या, मानी जाएगी। सुनिए, आपकी बात मानी जाएगी या जो मरकज निजामुद्दीन से जो बात चलाई जा रही है उनकी बात मानी जाएगी? मैं किनकी बात यही तो मानने बोल का रहा हूँ एतबार है? मौलाना, मैं हजरत, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो उनके जो ये यहाँ पर जो आके कंट्रोवर्सी वो क्रिएट हो रही है, ये हाँ, उनकी गलती है, ये तो उनकी गलती गलती है, है। सुनिए मेरी बात। गलती जो है ना, हर गलती एक तरह की नहीं होती है। कुछ गलती ऐसी होती है जिसमें गलती करने वालों के साथ में जुड़कर काम कर सकते हैं, कुछ गलती ऐसी होती है जिसमें गलती करने वालों के साथ में जुड़कर काम करना जायज नहीं है। ये जो गलती है ना, ये बिदआत की गलती है। इस गलती के साथ में इन लोगों के साथ में जुड़कर काम करना आपके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इससे लोगों के अंदर बिदआत फैल रही है, लोगों के अकीदे खराब हो रहे हैं। आम पब्लिक ये समझने लगी है कि सहाबा जमात में जाते थे, और मौलाना साद साहब कहते हैं कि उबई इब्न काब हर साल का चिल्ला लगाते थे। इस तरह की बातें ये लोग बयान करते हैं। आम पब्लिक ये समझ नहीं, रही है कि सहाबा जमात में जाते थे। ये ये देखो, ये बात तो मैं इसको मैं कबूल नहीं करता और कि ये सही है। मैं भाई, बाकी आपकी बात ये भी नहीं कबूल करता कि तबलीग में जाने से लोगों के अकीदे खराब हो रहे। मैं भाई इसकी मेरा काम हजारों, है, एक सुनिए। मिनट, मैं मुफ्ती साहब प्लीज, कायदे अच्छा, कलाम ये शॉर्ट है में कि मेरी बताइए, बात को शॉर्ट भी में, सुन लीजिए ना। शॉर्ट में, जी, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट हाँ, में बताओ। ठीक है। कि भाई मैं आपकी इस बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि तबलीग में जाने से लोगों के अकीदे खराब हो रहे। मैं हजारों लोगों के अकीदे सही होते हुए देख चुका। ठीक है, बस। जी, और कुछ तो नहीं वो कहना भी है? बात गलत है लेकिन आपकी भी सही नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। आप देखिए ना, आप खुद सोचिए, आप आलिम नहीं है ना, आप नहीं, आलिम नहीं है और आप एक मुफ्ती के साथ में उनको सिखा रहे हैं। ये है तबलीग की एक गलती। तबलीग में जाकर एक मैं ये चीज भी पैदा होती है एक ये चीज भी पैदा होती है कि जो आदमी आलिम नहीं है, जिसके पास उसूल का इल्म नहीं है, वो उलमा को और मुफ्तियान किराम को सिखाने के लिए बैठ जाता है। ठीक है, मैं इसमें आपकी गलती, पर्सनल गलती नहीं समझता, आप इसको अपने दिल पे मत लीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका तबलीगी जमात के साथ में, खास तौर पर इमारत वालों के साथ में, उनकी बिदअत पक्की हो चुकी। दारुल देवबंद का फतवा है, यहाँ का मज़ाहिर का भी फतवा है। अभी तो दाभेल का ताजा तरीन फतवा है, जिसमें यह कहा गया है हाँ, कि मरकज सब मॉनिटरिंग निजामुद्दीन के करता हूँ मैं। साथ में। हाँ, सब सब देखा मैंने, उनकी सब बातें सुना, तब देखा, देखा पढ़ा। और खुद आपने फैसला भी कर दिया ना। ये मसला है, आपको फैसला करने का हक नहीं है। जो फतवा आ रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से, उस फतवे को आपको मानना है, क्योंकि आप आलिम नहीं है। लेकिन चूंकि तबलीगी जमात में वक्त लगा है, आपका दीन की फिक्र आ गई है, और साथ में ये खराबी भी आ गई है कि आप फतवे को मॉनिटर कर रहे हैं और आप फैसला कर रहे हैं कि ये फतवा माना जाएगा, ये फतवा नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं ये मुफ्ती बुनियादी साहब, खराबी है। ये जो है आप अगर कि ये बात पूरी कंप्लीट करके आप माइक काट दें तो ये जो है मेरे साथ नाइंसाफी होगी। देखिए, मैं ये ऐसे नहीं कर नाइंसाफी रहा नहीं करूंगा हूँ। मैं माइक नहीं मैं काटूंगा। बोलना है तो बोल दो, उसके बाद काटूंगा। ठीक है, बोल दो। मैं ये देखिए मुफ्ती साहब, देखिए पहली बात तो मैं, आपने बोले कि मैं आपकी बात को मानने के बजाय मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, तो ये बात गलत है। मैं अपनी बात को दलाइल के सामने एक आलिम के साथ रख रहा हूँ कि मेरा ये दलाइल, कंसेप्ट है। भाई मैं दलाइल कौन से दिए आपने मेरे को? आपने अरे मैं कौन से वही दलाइल दिए आपने मेरे को? पर मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया ना कि मुफ्ती साहब आपने एक्सपीरियंस बोले दलील कि होती है इससे, क्या? आप मेरी अरे बात समझो ना फैयाज भाई, मेरी बात समझो। आपको अभी तक ये भी नहीं मालूम है दलाइल होते क्या हैं, और आप ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको दलाइल दिए। एक्सपीरियंस कोई दलील होती है? तजर्बा कोई दलील होती है क्या? कुरान और सुन्नत, इजमा और कयास मुजतहिद, ये दलाइल हैं। इनसे कोई चीज साबित होगी, इनके अलावा से साबित नहीं होगी। किसी को तजर्बा हो गया कि बहुत सारा ठीक है, फायदा हो रहा है, तो ठीक उसके ठीक है फायदे मुफ्ती से साहब, फैसला नहीं किया जाएगा। मुफ्ती साहब मैं आपकी बात कंसिडर करता हूँ, मान लिया। मेरे को कहना ये चाहिए था कि मैं जो है आपकी बात में और अपने तजुर्बे के अंदर जो है ना बहुत डिफरेंट महसूस करता हूँ। कि आपकी बात बोलती है कि आप तबलीग में जाने से जो है बिदत आ रही है, और मैं देख रहा हूँ कि तबलीग में जाने से जो बिदत का खात्मा हो रहा है, जिंदगी जो है वो शरीयत सुन्नत पे आ रही आपने, सुनिए है। सुनिए सुनिए, इसका जवाब देने दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना जी, कि मैं देख रहा हूं कि तबलीग में जाने से बिदात का खात्मा हो रहा है, ये हम्म, आपने इस वजह से समझा क्योंकि बिदात को आपने बरेलवियों के साथ में फिक्स कर दिया। समझ में अच्छा, आया? हाँ, या जो जी, सुनिए, जो अहलुस सुन्नत वल जमात में जो देवबंदी नहीं है,
دیوبندی گروپ کے علاوہ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ میں آپ نے بدعت کو فکس کر دیا کہ وہاں وہ جو بدعت پائی جا رہی تھی نا وہ تبلیغ میں لگ کر ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی بدعت پیدا ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ صرف دوسرے کے گروپ کے اندر بدعت ہو، بریلویوں کے اندر بدعت ہو تو وہ تو بدعت، اور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بدعت نہیں. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب، میرے کو اس کا رپلائی کرنے کا موقع ملے گا کیا؟ ایک لاسٹ آپ کال بات کر لیجئے کیونکہ ابھی آگے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بہت ٹائم لے لیا میں نے. ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. میں آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ بات وہی ہے مفتی صاحب کی یہ آپ کا موقف صحیح ہے کہ جو ہے اس میں بدعت شروع ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے کچھ حد تک، تو میں اس کو صحیح کنسیڈر بھی کرتا ہوں. لیکن آپ پوری کی پوری جو ہے نا اس کو تبلیغ کو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی یہ کام پورا کا پورا ہی خراب ہے، اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. میلاد جو مناتے نا، بریلوی میلاد مناتے جی، اس میں بدعت ہے نا؟ ہاں ہے، برابر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میلاد کو واجب بھی نہیں سمجھتے اور اس کے اندر کوئی منکرات بھی شامل نہیں کرتے اور اچھے صحیح ڈھنگ سے مناتے ہیں. کیا آپ ان کو جائز قرار دو گے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں میلاد منانے کو؟ نہیں، میں کیوں دوں گا؟ کیوں صحیح نہیں قرار دو گے؟ ان لوگ تو غلط عقیدے سے نہیں منا رہے، ان لوگ صحیح طریقے سے منا رہے. اسی وجہ سے صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. میں نے جو ایک منٹ مفتی صاحب، میں نے جو ہے نا میلاد کو، ارے ایک منٹ سن تو لیجئے، میں نے میلاد کو جو غلط سمجھا، بریلویوں کی میلاد کو جو غلط سمجھا تو وہ اپنے پرسنل ایٹیٹیوڈ سے نہیں سمجھا، وہ تو آپ کے اکارڈنگ میں نے اس کو غلط بولنا شروع کیا. آپ نے غلط بولا، یعنی علماء اکرام نے غلط بولا تو میں نے اس کو غلط سمجھا. تو علماء اکرام نے میلاد کو غلط بولا تو آپ نے مانا، لیکن وہی علماء اکرام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر بدعت آ گئی تو آپ اس کو نہیں مان رہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ مفتی صاحب پوری کی پوری علماء اکرام کی جماعت جو ہے نا اس پر متفق ہو جائے تو دوسرے دن تبلیغ کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن سنو تو صحیح، جیسے آپ کا موقف ہے ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سارے علماء اکرام کو بڑے بڑے جن کا ہم نام بڑی ادب سے لیتے ہیں ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے دنیا کے اندر دین کی شعائیں جو ہے وہ پھر سے دوبارہ عام ہوئی ہے، دین جو ہے زندگیوں میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، بس ہو گیا. اب میں دوسروں کو بھی لے لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب انہوں نے جو یہ کہا کہ بہت سارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے نا دین کی شعائیں پھیلی ہے. ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ اب اس کی طرف آئیں گے اور اس ترتیب کو بدعت قرار دیں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا، کچھ سال لگے گا، آپ انتظار کیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج میں کہہ رہا ہوں تو دوسرے سارے لوگ کل میرا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو، چونکہ یہ ایک 100 سالہ ترتیب تھی اور اس کے فوائد بہت سارے جو ہے نا لوگوں نے دیکھے ہیں. تو بہت جلد اس کے خلاف قلم اٹھانا جو ہے نا، قلم لوگوں کا کانپتا ہے کہ اتنا فائدہ جس چیز سے ہوا ہم اس کو غلط کیسے لکھے. لیکن جب اصول شریعت کی روشنی میں جب اس کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا تو آہستہ آہستہ سارے بڑے علماء جن کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے، جن کا نام ہم ادب سے لیتے ہیں، وہ سارے بڑے علماء لکھیں گے. مفتی احمد صاحب خانپوری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سمجھ میں؟ انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے اور بھی بہت سارے بڑے علماء نے دیا ہے، اور اس کے پہلے بھی علماء دیتے رہے ہیں. پبلک کو معلوم نہیں پڑا ہے شروع زمانے سے. اب دیکھیے مستورات کی جماعت کو لے لیجئے، مرکز نظام الدین سے مستورات کی جماعت جو نکلتی تھی، یہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کا متفقہ فتویٰ ہے. دونوں کا فتویٰ ہے کہ یہ نکالنا جائز نہیں. کب کا فتویٰ ہے؟ تقریباً 1956 کے آس پاس کا فتویٰ ہے، اس زمانے کا. لیکن ابھی تک فتوے کے خلاف نکال رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آپ یہ مت کہیے کہ جب فتویٰ دے دیں گے